हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28, 29 और 30 अप्रैल 2020 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें ताकि जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस कवर किए जाएँ करंट अफेयर से संबंधित वो आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके उनकी आगामी परीक्षाओं में। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक, ताकि जो भी यहाँ पर हम क्वेश्चंस कवर करें और क्वेश्चन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। तो चलिए बात करते हैं 28, 29 और 30 अप्रैल 2020 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखें जो प्रश्न है, अभी हाल ही में स्वामित्व योजना की शुरुआत भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा की गई? विकल्प ए है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, बी है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, सी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की और इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन का स्वामित्व तय करना और उसका रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और अगर पूछा जाए किसने लॉन्च किया तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ 1.5 अरब डॉलर 1.5 अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? विकल्प ए है विश्व बैंक के साथ, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ, सी है एशियाई विकास बैंक यानी ADB के साथ और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये समझौता हुआ है एशियाई विकास बैंक के साथ ADB। ठीक है, तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अभी हाल ही में पेट्रोल पर 6 रुपये और डीजल पर 5 रुपये कोविड-19 सेस लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ए है नागालैंड, बी है राजस्थान, सी है गोवा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए है नागालैंड। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो है जो वर्तमान में टैक्स और सेस है उसके अलावा जो ये है कोविड-19 सेस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देश का पहला राज्य जिसने कोविड-19 सेस लगाया है वो है नागालैंड। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुझाए IITT यानी आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया गया है? विकल्प देखें, ए है ग्वालियर, बी है इंदौर, सी है भोपाल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प बी इंदौर सही है। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं कोविड-19 के वो इंदौर में हैं। ठीक है, 30 लाख की आबादी वाला ये शहर जो है काफ़ी प्रभावित है कोविड-19 से। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने IITT फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, इंदौर। अभी हाल ही में भारत के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। इनकी अंतिम फिल्म कौन सी थी? विकल्प ए है हिंदी मीडियम, बी है मदारी, सी है अंग्रेजी मीडियम और डी है ब्लैकमेल। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में फिल्म अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है और इनकी जो अंतिम फिल्म थी 2020 में रिलीज़ हुई
वो थी अंग्रेज़ी मीडियम। ठीक है, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, अंग्रेज़ी मीडियम। इसके अलावा जो हिंदी मीडियम है ये 2018 में आई थी, मदारी 2016 में, और ब्लैक मेल जो है ये भी 2018 में आई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कई जो है हॉलीवुड मूवीज़ में भी काम किया, जैसा कि लाइफ ऑफ पाई एंड जुरासिक वर्ल्ड, इसके अलावा अमेजिंग स्पाइडरमैन। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्हें जो है भारत का चौथा जो सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री भी दिया गया है, नवाजा गया है उससे 2011 में। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, अंग्रेजी मीडियम इनकी अंतिम फिल्म थी जो कि 2020 में रिलीज हुई। अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत भारत एक महाकाव्य असंख्य कहानियों का देश विषय पर कौन सा वेबिनार आयोजित किया गया। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ए है 11वां, बी है 12वां, सी है 13वां और डी है 14वां। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प ए 11वां। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। विकल्प ए है 27 अप्रैल को, बी है 29 अप्रैल को, सी है 28 अप्रैल को और डी है 30 अप्रैल को। तो प्रत्येक वर्ष जो है 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, 29 अप्रैल। अभी हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड यानी PESB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ए है राजीव कुमार, बी है कपिल देव त्रिपाठी, सी है अजय कुमार और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है राजीव कुमार। ठीक है, और ये जो है ये सभी सार्वजनिक उपक्रमों में जो शीर्ष पदों पर नियुक्ति इसी बोर्ड द्वारा की जाएगी, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा। ठीक है, और ये भी आप जान लें कि जो कपिल देव मिश्रा हैं इनका इन्होंने स्थान लिया है राजीव कुमार ने। और हाल ही में जो कपिल देव मिश्रा हैं इन्हें जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कपिल देव त्रिपाठी हैं उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव बनाया गया है और इन्हीं का स्थान जो है राजीव कुमार ने लिया है। अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान जरूरतमंदों की सेवा के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ट्विटर और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर हैशटैग दिल की पुलिस अभियान की शुरुआत की है। विकल्प ए है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, बी है राजस्थान की पुलिस ने, सी है दिल्ली पुलिस ने और डी है पंजाब पुलिस ने। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हैशटैग दिल की पुलिस अभियान की जो शुरुआत की है वो की है दिल्ली पुलिस ने। ठीक है, तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। इन्होंने जो कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा संक्रमण है दिल्ली में और काफ़ी लोग प्रभावित हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्विटर और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर जो लोग हैं, मजदूर हैं या अन्य जो भी ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए ये जो हैशटैग है दिल्ली पुलिस द्वारा जो अभियान है हैशटैग दिल की पुलिस अभियान शुरुआत की है दिल्ली पुलिस ने। तो विकल्प सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है। विकल्प ए है संजय कोठारी ने, बी है सुरेश एन पटेल ने, सी है शरद कुमार ने और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्थान है और केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें कि एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और दो अन्य जो है सतर्कता आयुक्त होते हैं और इनकी जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है और इस समिति में के जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। वह अन्य सदस्य में लोकसभा में विपक्ष के नेता
वह केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्ष या 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में जिसने शपथ ग्रहण किया है वो है सुरेश एन पटेल। और जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो हैं संजय कोठारी, और जो अन्य जो सतर्कता आयुक्त हैं वो हैं शरद कुमार। तो देखिए, संजय कोठारी ये है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और जो 2 अन्य सतर्कता आयुक्त हैं उनमें सुरेश एन पटेल जिन्होंने अभी हाल ही में शपथ ग्रहण किया है, और इसके अलावा शरद कुमार भी सतर्कता आयुक्त हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। तो विकल्प भी बिल्कुल सही होगा, सुरेश एन पटेल जिन्होंने अभी हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि संबंधित थे 28, 29 और 30 अप्रैल 2020 से। तो हमने जो है पूरे अप्रैल का करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आप जो है हमारे चैनल की लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर सर्च करें अप्रैल 2020 करंट अफेयर, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिन्हें अभी तक कवर किया जा चुका है। ठीक है, तो आप ज़रूर एक बार पूरा जो भी अभी तक कवर किया गया है अप्रैल 2020 के करंट अफेयर क्वेश्चंस को, उन्हें आप ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं मई के बहुत ही बेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हेलो एवरीवन।